दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इस वर्ड को आपने कई बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, क्योंकि जिस पेन से आप लिखते हैं उस पेन से लेकर आपके आसपास रखी हर चीज, आपका बेड, आपकी चेयर, आपके व्हीकल्स, सब कुछ इंडस्ट्रीज में तैयार होता है, वो मैन्युफैक्चर होता है। अब अगर हम अपने कॉटन क्लोथ्स का ही एग्जांपल ले लें, तो क्या हम फार्म्स में जाकर कॉटन को ले आते हैं और अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं? नहीं ना, बल्कि कॉटन तो इंडस्ट्रीज में जाती है, वहां उससे प्रोसेस किया जाता है और उससे कॉटन थ्रेड और फिर कॉटन क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यानी कि दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती हैं और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, उन्हें ऐसे गुड्स में तैयार कर देती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही आज हम अपनी हर जरूरत को पूरा कर पाते हैं। ये हमारी लाइफ से इस कदर जुड़ी हुई है कि इनके बिना हमारी जरूरतों को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, इसीलिए इनकी इतने इंपॉर्टेंट रोल की वजह से इन्हें डेवलपमेंट के लिए बेस माना गया है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है, तो आप सब कहेंगे एयर, वाटर और फूड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एयर और वाटर तो हमें एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं, वो तो फ्री गिफ्ट्स है हमारे लिए। पर फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग होती है तो हमें फूड मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आज से सालों पहले की बात कर लें, तो आज से सालों पहले एग्रीकल्चर में बहुत ही ट्रेडिशनल तरीकों से फार्मिंग की जाती थी। इनपुट्स, टेक्नोलॉजी जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये सेक्टर बहुत ही पुअर था। लेकिन जब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई, एग्रीकल्चर सेक्टर की तो मानो जैसे पूरी तरह से रूप ही बदल गया। क्योंकि आज हम फार्म्स में जितने भी ट्रैक्टर्स देखते हैं, मशीन्स देखते हैं, नए नए इनपुट्स और टूल्स देखते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर करे जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इकोनॉमिस्ट की माने तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब आप हमारी एग्जांपल लेते हैं, हम शुगर यूज करते हैं, लेकिन शुगर आती कहाँ से है? वो फार्म में तो नहीं उगती, फार्म में तो शुगर केन उगता है। इस शुगर केन को इंडस्ट्रीज प्रोसेस करती हैं, इसे प्रोसेस करके इससे शुगर तैयार करती हैं जिसे हम यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हर जरूरत इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब से इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होती गई, उतनी ही फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लोगों को मौका मिला कि वो काम कर सके, जिससे एक तो बेरोजगारी दूर हुई और साथ ही पॉवर्टी खत्म हुई, क्योंकि लोगों के पास काम आ गया। इसके अलावा जब हम इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करते हैं, तो उस बैकवर्ड रीजन की पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है दोस्तों, और रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होती हैं। यानी कि जैसे इंडिया में कुछ रीजन्स तो हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ हैं जो कम डेवलप्ड हैं। इसीलिए जब हम कम डेवलप्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, तो वो भी डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं हम सबकी लाइफ्स में। और दोस्तों, ये तो फैक्ट है कि अगर हमारी डेवलपमेंट होगी तो नेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर डेटा की माने तो इंडस्ट्रीज का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन जरूरत से काफी कम है। दोस्तों, जीडीपी की इंपॉर्टेंस तो हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है कंट्री में प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। लेकिन दोस्तों, अगर इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, इसका मतलब वो कम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं। दोस्तों, जीडीपी से ही हमें नेशन की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करे। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एनएमसीसी यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को सेटअप किया है, जो एक ऐसी एजेंसी है जो पॉलिसीज बनाती है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो और नेशन की ओवरऑल ग्रोथ हो। हम ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो, बल्कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाएं, ताकि बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब हम अच्छे से समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर बात करेंगे इनकी लोकेशन के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।